इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम स्किन विजिबल है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो जो मैंने कुछ फॉर्मूले जो आरडी शर्मा में गिवन है बेसिक वाले, तो पहले हम उनको गो थ्रू कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ और भी फॉर्मूलाज हैं और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला, और कैसे आए यहाँ पे डेरिवेटिव कर करके तुम देख सकते हो, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक पॉइंट तुम्हें बस याद रखना है कि प्लस सी भी आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इनके प्रूफ क्या है, इंटीग्रेशन का प्रूफ क्या होता है, तो वो लिमिट ऐसा सम का पार्ट है, वो हम बाद में देखेंगे प्रूविंग। अभी हम प्रूविंग पे नहीं स्ट्रेस दे रहे हैं कि ये फॉर्मूले बने हैं कैसे हैं। जैसे कि डिफरेंशिएशन किससे बना है अपना, आरएचडी एलएचडी से, फर्स्ट प्रिंसिपल्स के थ्रू हमने 11th में देखा भी है। इंटीग्रेशन का भी एक प्रूफ होता है, वो हम बाद में देखेंगे, बोर्ड ओरिएंटेड एक क्लास अलग रखूंगा मैं। अभी हम पहले क्वेश्चन सॉल्विंग सीखते हैं। ओके, जैसे कि पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दूसरा 1 अपॉन x का log ऑफ mod x, याद रखना। ठीक है, log ऑफ mod x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, log ऑफ mod x का होता है 1 अपॉन x। अगर log x का 1 अपॉन x लिखते हैं तो x ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं, पर log mod x का क्या होता है, डेरिवेटिव 1 अपॉन x। ये भी बच्चों को मिसकंसेप्शन वो रहता है कि log mod x दे दिया तो क्या होगा, log mod x का 1 अपॉन x होता है और x नॉट इक्वल टू 0 ऑब्वियसली डोमेन के कारण। तो 1 अपॉन x का कितना होगा, log ऑफ mod x होगा। ओके, उसके बाद e रेज टू x का e रेज टू x, a रेज टू x का a रेज टू x अपॉन log n, क्योंकि a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इनटू log n, तो a रेज टू x अपॉन log a हो जाएगा। ये तो ढीठ फंक्शन है ही सही। उसके बाद sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो उल्टा लेके चल रहे हैं अपन, तो sin x का माइनस cos x हो जाएगा इंटीग्रेशन, और cos x का प्लस sin x। ऐसे secant स्क्वायर x tan x cos x स्क्वायर x माइनस cot x, डेरिवेटिव कर करके देखो तुम्हें मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। उसके बाद secant x इंटू tan x, secant x हो जाएगा, cosec x इंटू cot x, cosec x माइनस cosec x, क्योंकि cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x cot x, तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x। उसके बाद अब यहां से अपन आते हैं दूसरे फॉर्मूले पे। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक फॉर्मूले हैं, और यहां तक तो शायद तुमने यूज भी करे होंगे फिजिक्स में भी, शायद ये बहुत बेसिक है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पहले 10 इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेस में किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, क्योंकि अब आगे आने वाले 15-20 फॉर्मूलेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना जल्दी याद कर लो उतना अच्छा है, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद नहीं है, अभी भी तुम्हें बार बार पलट के फॉर्मूला देखना पड़ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास मतलब कल ही है ना तुम्हारी? ठीक है, तो कल के दिन जो भी ऑफलाइन आएगा स्पेशली, वो ये सभी फॉर्मूले उनके नोटबुक में लिखे होंगे, तभी मैं अंदर आने दूंगा। ठीक है, और याद कर लो तो और अच्छा ही है, तुम्हारे लिए ही अच्छा है। ठीक है, आज ही करके खत्म कर देना। वैसे तो मैंने कल रात को ही बोला था, 10-10 बार, 5-5 बार, 20-20 बार बोलोगे, लिखोगे, बिना देखे लिख लो। ठीक है, यहां तक कि देखने की भी जरूरत नहीं, पूरे 25 के 25 फॉर्मूले लिख लो बिना देखे, तो तुम्हें दिमाग में सेट हो जाएंगे पूरे। ठीक है, क्योंकि जब वो याद हो जाएगा तो फिर क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे तुम्हारे लिए बहुत। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि सारे टेस्ट वीकेंड पे? नहीं, वो हेड ऑफिस से चलता है, वो मैं नहीं कर सकता। वेंसडे को हो जाएगा, और क्या, पहले दिन दे दो, सिंपल। लेकिन 2 पेपर पहले AITS संडे को ही रहता है शायद, बस AITS नेशनल लेवल पे चलता है, इसका कुछ नहीं कर सकता मैं, सब हेड ऑफिस से ही होता है, वो जो डेज दे वही चलना है। ठीक है, मैं कुछ कर नहीं सकता उसमें, इसलिए 2 दिन वो मैं उनको बोलूंगा तो वो ये बोलते 48 आवर्स के लिए विंडो ओपन है। मैं हमने कौन सा 24 घंटे के लिए रखा है या 3 घंटे के लिए रखा है, तो 48 के बाद तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता ना। फिर 48 आवर्स बहुत बड़ा स्पैन होता है, वैसे देखा जाए तो एक ही दिन होना चाहिए कायदे से, तो 2 पेपर हो या 1 पेपर हो या 3 पेपर हो, एक ही दिन होना चाहिए। तो 48 आवर्स तो उसके रिस्पेक्ट में तो अच्छा ही है। IIT थोड़ा ना बोलती है, बोलती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। गुड सीईटी का पेपर कोई संडे को होता है, एक्चुअल पेपर भी नहीं होते संडेज को, तो वीकेंड्स की आदत ही हटा दो, एक्चुअल पेपर भी नहीं होते हैं। कोई भी पेपर एक्चुअल मतलब अभी तो मैंने देखा संडे को बंद ही हो गया, अब ना के बराबर हो गए ना। जेईई में इनके पेपर संडे को जनरली होते हैं, वो भी छुट्टी बनाते हैं, ये समझ लो बस। चलो आगे बढ़ते हैं। cosec x cot x का माइनस cosec x होता है,
उसके बाद के फॉर्मूले कॉटेक्स का होता है, प्रूफ तो यहाँ पे दिए हुए डेरिवेटिव कर करके देख सकते हो। कॉटेक्स का कितना होता है? लॉग ऑफ साइन एक्स। फिर से बोलो, कॉटेक्स का क्या होता है? लॉग ऑफ, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स। ये अलग अलग फॉर्मेट में आंसर्स देते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बोल सकते हैं हम ऐसा? बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसे? साइन एक्स को अपन 1 अपॉन कॉसेक एक्स लिखेंगे, कॉसेक एक्स की पावर में -1 माइनस बाहर। लॉग की प्रॉपर्टीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर बोर्ड्स। बोर्ड्स के लिए लॉग की प्रॉपर्टीज आर मस्ट, क्योंकि हर क्वेश्चन में तुम एनसीईआरटी आरडी का क्वेश्चन एक्सरसाइज पहले उठाओगे, लॉग की प्रॉपर्टीज लग रही है। ठीक है, और ये बहुत बेसिक पॉइंट है, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। मैंने कुछ समय पहले शायद न्यू स्टूडेंट्स के लिए भेजा भी था लॉग की प्रॉपर्टीज और क्वेश्चंस, और वो पूरा स्टार्टिंग में फॉर्मूले किसी ने मांगे थे तो। ठीक है, क्योंकि लॉग पढ़ना ही है, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। अगर बोर्ड्स पास करनी है तो भी पढ़ना पड़ेगा लॉग। ठीक है, उसके बाद 10x का ये जनरली यूज हम कम करते हैं, ये भी याद रख सकते हो। जनरली तुम याद रखोगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेकेंड एक्स प्लस सी। क्या होता है 10x का? लॉग सेक एक्स। ऐसे याद 2-3 बार 4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। cot x का log ऑफ sin x और 10x का log ऑफ sec x। और याद भी रख सकते हो क्योंकि 10x का secant square x होता है, वैसे याद रख लेना। और cot का क्या होता है? cos x square x होता है, बट वो फिर माइनस होगा, वो वैसे माइनस टाइम्स होता है ना, वैसे याद रख लो तो वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, पर जनरली ये वाला यूज होता है और 10 में ये वाला यूज होता है। प्लस प्लस वाले ज्यादा यूज करते हैं हम, क्योंकि आंसर्स उसी के फॉर्मेट में दिए रहते हैं। उसके बाद secant x का secant x प्लस 10x। क्या होता है secant x का? secant x प्लस 10x। ठीक है, तुम देख भी सकते हो। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आएंगे जो मुझे तुम्हें बताना है, क्योंकि बहुत बच्चे ट्रिगो भूल गए होंगे। secant x का log ऑफ secant x प्लस 10x होता है, ऐसे ही cosec x का cosec x माइनस cot x। पर इसको और भी कुछ लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना आप सब अच्छे से। ये दो तो बेसिक पॉइंट है, याद रखना है। चलो आते हैं। secant x plus 10x is equivalent to 1। मैं अभी तुम्हें ट्रिगो का पार्ट बता रहा हूँ, लॉग की प्रॉपर्टी में लगा देना लॉग सब में। फिर 1 अपॉन secant x माइनस 10x। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है जितना तुम सोच भी नहीं सकते, जितना कंप्लीटिंग होल स्क्वायर इंपॉर्टेंट होता है क्वाड्रेटिक में। ये आईआईटी ने बहुत बार यूज करा है, बहुत बार, 8 से 10 बार ये यूज हुआ है। एक को टी मानो, दूसरा 1 अपॉन टी हो जाता है, पता है ना? yes. अगर ये रेसिप्रोकल है तो अगर secant x प्लस 10x को टी बोलोगे तो secant x माइनस 10x क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, पर अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, इसको और भी लिख सकते हैं। secant x प्लस 10x देखते जाना। हम ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? यस यस ओके। अब इसको साइन कॉस में बदल लो इसको साइन कॉस में। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स आ जाएगा। साइन कॉस में बदलो, 1 अपॉन कॉस प्लस साइन बाय कॉस, एलसीएम लो, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और कहा जा सकता हूं मैं इसके बाद? x को हम π/2 माइनस। बिल्कुल, अगर अपन यहां से इसके बाद यू टर्न इस तरीके से ले ले कि इसको हम लिख देते, ये सब बताया हुआ है ट्रिगो में अगर तुम्हें याद आए तो। yes. और नीचे वाले को लिखेंगे sin π/2 माइनस एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं? yes. बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब ऐसा लिखोगे तो तुम्हें पता है, इसको आप थीटा बोल दो थोड़ी देर के लिए, इसको थीटा बोलो, इसको भी थीटा बोलो, तो तुम्हें पता होगा 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 π/4 माइनस एक्स बाई 2। और साइन थीटा में हाफ एंगल लगाओ तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है? यस यस काम आएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, स्पेशली ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है कि नहीं है? ये सब्जेक्टिव में आएगा। चलो तो बच गए थोड़ा सा, पर हाँ गुड सीईटी में भी ये बहुत काम आता है। ये अलग अलग फॉर्मेट में आंसर्स देंगे और तुम्हें लगेगा तुम्हारा आंसर मैच ही नहीं कर रहा है, तो वो मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ कि क्या ट्रिगो लग सकता है। तो एक 2/2 गया, एक कॉस और कॉस गया। ठीक है, ये सब फॉर्मूले, ये जो पढ़ रहे हैं हाफ एंगल फॉर्मूले, ये सब तो दिए एनसीईआरटी ने भी। एक कॉस गया तो कॉस बाय साइन कितना बन गया? कॉट बन गया, π/4 माइनस एक्स बाई 2। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि secant x प्लस 10x ये होता है, तो ये नीचे वाला भी होता है, तो ये भी तो होता है cot ऑफ π/4 माइनस एक्स बाई 2। तो अगर ये होता है तो हम इसको कुछ और भी लिख सकते हैं, tan π/2 माइनस एक्स, मतलब π/4 माइनस एक्स बाई 2, तो π/4 प्लस हो जाएगा। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और tan
पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है? ये आखिरी बार पढ़ रहे हो तुम ये फॉर्मूले ट्रिको के, अब मैं कभी नहीं बता। ठीक है, मतलब एक सेकेंड एक्स प्लस 10x को ऐसा भी लिख सकते, तो ऐसा भी लिख सकते, तो ऐसा भी घूम फिर के सब आ रहा है अलग अलग फॉर्मेट। ठीक है, तो आई होप ये तुम याद रख लोगे। अरे बहुत काम आता है तभी तो, ये आखिरी में आंसर यही काम आ जाएगा। सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन कहीं पे आया, सेकेंड एक्स प्लस 10x दिख ही नहीं रहा है, तो क्या ऑप्शंस गलत है? नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स का लॉग ऑफ 1 अपॉन सेकेंड एक्स माइनस 10x, या माइनस टाइम्स ऑफ करके लिख सकते हैं, या लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं, या लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। ये सब यूटीज में चेंज करते हैं, ऐसे छोटे छोटे यूटी में कोई बनते क्वेश्चन ऐसे, और गुड सीईटी। ठीक है, चलो ये तो हो गया। किसी को कोई भी डाउट? ठीक है, तो ऐसे अपन यहां से भी बना सकते हैं। ये प्रूविंग याद रखना कि कभी तुम्हें नहीं क्लिक हो पा रहा है तो अपन ये प्रूव के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ है, सबने लिख लिया ना ये? ठीक है, ये अब लिख लेना और याद रखना, नोट्स तो मैं खैर भेज ही दूंगा, ऐसा नहीं हो कि रह जाए ये पार्ट। अब सिमिलरली अपन cosec x माइनस cot x को भी तो ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं। cosec x माइनस cot x को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 अपॉन cosec x प्लस cot x, ये हो गया। अब उसके बाद बताओ, इसी से आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस cos x अपॉन में sin x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, या उसको 1 प्लस cos x हो जाएगा, 1 अपॉन में चल जाएगा। या इसी के बाद अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी प्रूविंग बता देता हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये गया, एक साइन गया, तो 10x बाई 2 बन गया। मतलब इसके बाद अपन नीचे जा सकते हैं 10x बाई 2 में, या इसी को लिख सकते कॉट ऑफ, वो तो खैर ठीक है 10 काफी है, ये तो क्या। ठीक है, तो ये अपने पास नए फॉर्मूले कुछ और बन गए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ये हो गया, ये हो गया। तो अब इस सब में लॉग लगा लेना, तो अलग अलग फॉर्मूले बन जाएंगे। तो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ cosec x को अपन लिख सकते हैं log ऑफ मॉड ऑफ 10x बाई 2 भी लिख सकते हैं। Therefore, एक पॉइंट बता देता हूं कैसे यूज होगा। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x करके तुम्हें दे दे, तो log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x तो है ही सही, या log ऑफ मॉड ऑफ 10 x बाई 2, मॉड आएगा याद रखना, प्लस c। ये हो गया। तो ऐसे अपने फॉर्म्स बन सकते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्म्स में कन्वर्ट तो कर सकते हैं। मैंने तुम्हें कुछ स्टैंडर्ड बताया। अब जैसे 1 अपॉन करके लिख दोगे तो अब इसको बदल दो, फिर 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो घूम फिर के अपन दूसरे फॉर्म्स में भी जा सकते हैं, बट हाँ उधर से जाओ इधर से जाओ बात एक ही है। ठीक है, ये हो गया। और किसी में फॉर्म में बदल सकते हैं? हाँ जी, और भी बदल सकते हैं। ये है ट्रिगो का कमाल। यहाँ तक कोई डाउट? तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, नो सर। थोड़ा सा और ट्विस्ट एंड टर्न कर लेते हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, कुछ सीईटी वाले जेईई मेन वाले हाईफाई नहीं पूछते, कभी एक बार ये बेसिक पूछ लेते हैं और लगता है हमें तो ये भी नहीं आता है। जैसे कि देखो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स था ना अपने पास, तो इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं? जवाब दो। मैं तो लिख सकता हूं। अरे यही होता है ना, 1 को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिख दिया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। या रिवर्स जाओ, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 cos एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, मतलब वही साइन एक्स हो गया। ये आ गया। और नीचे का बताओ, cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos x क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो सबको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक कैंसिल हो जाएगा।
तो cos x by 2 प्लस sin x by 2 अपॉन cos x by 2 माइनस sin x by 2। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको tan में भी बदल सकते हैं, तो 1 प्लस cos x by 2 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस tan x by 2 अपॉन 1 माइनस tan x by 2। और फिर इसको tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 जो यहाँ पे पहुंचेगा, या इसको बाद भी अपन आगे बढ़ सकते हैं, tan a प्लस भी लगा दो तो tan a प्लस tan b अपन, तो घूम फिर के वहीं पहुंच रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, याद रखना, घूम फिर के अपन कहीं से भी ट्रैक पे आ सकते हैं, बट अलग अलग फॉर्मेट में आंसर्स लिख सकते हैं। ये सब इंटीग्रेशन करेक्ट बोले जाएंगे अगर तुम लिखते हो तो, या ऑप्शंस आते हैं तो, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। हाँ बोलो, कोई डाउट या नहीं है? चल ये हो गया, मतलब ये याद रख लेना, अब मैं बताऊंगा नहीं ये वाले फॉर्मूले सब, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ये होता है, ऐसे यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ठीक है। सिमिलरली कुछ और दो और फॉर्म में बदल सकता है ना वो, अगर अपन करते तो, और बता देता हूँ मैं। 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स क्या होता है? कॉट एक्स बाई 2, ठीक है। वो 1 अपॉन करके उल्टा करके वो तुम देख सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स तुमने देख लिया, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स भी देख चुका है, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 या cot पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, तो एक और बन जाएगा ना फिर यहाँ पे भी 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। वही सेम कॉन्सेप्ट से बढ़ोगे आगे, पाई बाय 2 करके लिखोगे तो क्या आएगा इस बार? tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 या cot ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, याद रखना। तो किस फॉर्मेट में आंसर्स दिए हुए हैं वो तुम देख लेना, ठीक है। अगर माइनस टाइम्स करके दिया हुआ है ये वाले का सेकंड एक्स का, तो फिर ये वाला लेना क्योंकि इसमें माइनस आ जाएगा, और फिर इसी को रीअरेंज कर लेना। अरे माइनस टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ करके दिया हुआ है सेकंड एक्स का इंटीग्रेशन, तो फिर माइनस, तो फिर पहले इसको इसमें बदल लेना, माइनस आ गया बाहर, फिर इसमें साइन कॉस में बदल लो, और अलग अलग फॉर्मेट में कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे ट्रिको की बता दी, और शायद इजी है, इसमें कुछ था नहीं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही है। आर डी शर्मा के पहले या दूसरे जब हाफ एंगल शुरुआत होती है तो पहला सॉल्व एग्जांपल इन्हीं पे बेस्ड है जो मैंने यहाँ बताया हुआ है। मोर रेफरेंस के लिए तुम एनसीईआरटी या आरडी के सॉल्व एग्जांपल एक बार ट्रिको के देख लेना, तो थोड़े बहुत बेसिक बेसिक तुम्हें अप्लाई करना आ जाएंगे। चलो तो वापिस आते हैं, अब अपन फिर से आगे बढ़ते हैं, और फिर से वो पॉइंट्स आते हैं जो तुम्हें ऑलरेडी पता थे डेरिवेटिव में। साइन इनवर्स x बाय a का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब x मेरा मॉड x लेस देन a होता है, वो तो कंडीशन सब फुलफिल होगी डोमेन वाली। तो 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा? साइन इनवर्स x बाय a, साइन इनवर्स x बाय a। ये इनवर्स वाले बहुत यूज होंगे अब आगे जाके, तो बहुत ज्यादा यूज होने वाले जब भी अलजेब्रिक फॉर्म टाइप के तुम्हें एक्सप्रेशंस देंगे। तो माइनस टाइम्स वाला ये इतना यूज होगा नहीं, क्यों? क्योंकि तुम तो ऊपर वाला ही ले लेना, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय, तो ये दोनों सेम कैसे बनेंगे? हाँ, तो वो फिर पाई बाय 2 कहाँ गया? अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ भाई, ये भी बहुत कहानी में ट्विस्ट होता है। कुछ सीईटी के पेपर्स में ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि हमारे ऑप्शन ही गलत होंगे। तो सुन लो एक और चीज, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं, इसलिए मैंने सोचा एक बार तो मैं रिवाइज करा लूं ये फॉर्मूला। हाँ, तो ऐसा कई बार होगा कि उसको रिफॉर्म करके तुम्हें लगेगा ये दो तो बराबर हो ही नहीं सकते, पर हो सकते हैं। कुछ अगर कांस्टेंट बचा तो वो सी में चले जाएगा, दिखेगा नहीं वो फिर। और हर बार एक क्वेश्चन कुछ सीईटी में ऐसा आता है, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स x बाय प्लस सी। या देखो और कुछ बदलते हैं अपन इसको, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय प्लस सी। बहुत बेसिक सा बता रहा हूं ये, और ये जो पॉइंट आगे का बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। कि और ये जनरली लॉग की प्रॉपर्टीज में या ट्रिगो के तुम प्रॉपर्टीज लगाओ तो ऐसा कई बार हो सकता है कि कुछ ऐसा भी कुछ फॉर्म में तुम बदल सकते हो, पर आंसर में कभी भी पाई बाय 2 अलग से तुम्हें दिखेगा ही नहीं। इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन में देखना, पर तुम्हारा तो कुछ कांस्टेंट और आ रहा है, तुमने या तो कुछ और तरीके से करा होगा। ये कांस्टेंट कहां गायब हो गया? सी एक कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो पाई बाय 2 प्लस कर दूंगा तो वो एक नया कांस्टेंट हो जाएगा।
तो इसको एक बड़ा वाला c बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तो माइनस ऑफ कॉस इनवर्स x बाय ए भी होता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये भी होता है। इंटीग्रेशन में होता है, ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स और माइनस कॉस इनवर्स के बराबर होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो दिखेगा तुम्हें ऐसा, इंटीग्रेशन में पॉसिबल है क्योंकि वो अननोन सी में चला गया, ठीक है। इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो फिर कहीं से भी जो आंसर सेम ही आता है, वहां तो डेफिनेट आ जाएगा, एरिया बाउंडेड है, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट याद रखोगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो कि कभी कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे बोर्ड और गुड सीट में यूज होता है। ओके, वैसे तो किसी में भी पूछ सकते हैं। ओ हाँ, यहाँ पे ए स्क्वायर है, बिल्कुल बिल्कुल, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वरना तो वो x बाय रूट ए हो जाएगा कंपेयर जब करोगे तो। ए कोई भी एक कांस्टेंट है, गिवन कांस्टेंट, ठीक है। सिमिलरली अब ये वाला पॉइंट पढ़ लिया है तो अब आगे एक और फॉर्मूला, ये तो खैर माइनस को उधर भेज दो तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये कोई काम का नहीं है। उसके बाद वाला 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सबको पता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, या टेन इनवर्स एक्स बाय हो तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पर ए भी आ जाएगा फिर वो जैसे या यहाँ पे दिख रहा है, ये 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, 1 बाय ए भी आ जाएगा ना, इसलिए ये तुम्हें याद रखना है। ये और एक सेक में, टेन और सेक में 1 बाय ए भी आता है, बोलो मेरे साथ, टेन और सेक में 1 बाय ए भी आता है, साइन कॉसेक एंड ऑल में नहीं आता है, ये एक इंपॉर्टेंट, मतलब कॉसेक में तो खैर आ ही जाएगा, वो तो सेम ही फॉर्मूला है, मतलब साइन कॉस में नहीं आता है बेसिकली, वो मैं बोल, ठीक है। टेन और सेक में 1 बाय ए आएगा, और 10 में सेक में आ रहा है, 10 में आ रहा है तो कॉट में भी, ये इतना यूज नहीं होगा, फिर से माइनस टाइम्स वाला इतना काम का नहीं, और ऊपर वाला याद है तो नीचे वाला कोई काम का नहीं, ठीक है। और वो पाई बाय 2 माइनस करके बना भी सकते हो, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है 1 बाय ए सेक इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ठीक है, ये होता है। और इधर 1 बाय इसमें आया और एक इसमें आया, 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय, ठीक है। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, एंड 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है 1 बाय ए सेक इनवर्स एक्स बाय ए, याद हो जाएगा सभी को, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसमें एक चीज और आती है, इन्हें लगाया नहीं, पता नहीं, यहाँ पे मॉड लगाओ, यहाँ पे सभी मॉड लगाना x पे जरूर, 1 अपॉन मॉड ऑफ x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, उन्होंने क्या पता पॉजिटिव माना है हो एंड ऑल, पर यहाँ तुम हमेशा मॉड लगाओगे, ये जनरल फॉर्मूला, 1 अपॉन मॉड ऑफ x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है 1 बाय ए सेक इनवर्स एक्स बाय, ठीक है। इसके प्रूफ तुम सोच रहे होगे कि कैसे आया होगा, ये आखिरी के, इसका सोच के ये तो आ ही जाएगा, पर यहाँ से भी तुम नॉर्मल सोच सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से आता है, x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा ए सेक थीटा करके, और फिर वो ट्रिगो लगता है, सब्स्टिट्यूशन हम इंटीग्रेशन में देखने वाले आगे जाके, ठीक है। यहाँ मॉड x लगा लेना। अब आते हैं हम दूसरे फॉर्मूले पे, ठीक है, ये तो हमारे बेसिक फॉर्मूले हो गए। अब आगे आते हैं कुछ और फॉर्मूले, इस पे लिखते जाओ, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाय 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये भी बहुत यूज होगा, जो हम भूल जाते हैं कई बार, इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट नहीं है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जैसे तुम्हें दे देंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का इंटीग्रेशन, और ये तुम स्कूल एग्जाम में लगा सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला जो स्कूल्स में एप्लीकेबल है, जितने भी फॉर्मूले यहाँ दिए सब एप्लीकेबल है स्कूल, मैंने कुछ भी डायरेक्ट वाला नहीं दिया है, याद भी नहीं कर पाओगे। dx upon x square minus a square 1 by 2a log of x mod of x minus a upon x plus a, उसके बाद dx upon a square minus x square का इंटीग्रेशन 1 by 2a log of a plus x upon a minus x, सर ऊपर और नीचे तो सेम ही तो है, अब माइनस बाहर जाएगा तो सर ये कैसे बन गया, कोई एक याद भी रख सकते हो, पर ये दोनों दिए रहते हैं एनसीईआरटी में, तो मैंने दोनों लिखे हैं। कैसे बना, ये बहुत इजी है, माइनस बाहर आया तो माइनस 1 बाय 2a, यहाँ पे मॉड है ना इसलिए सब पॉसिबल है, मॉड नहीं होता तो डोमेन वगैरह बदल जाता। फिर इस माइनस को उधर ले जाओ, बाहर मतलब अंदर ले जाओ, तो उल्टा हो जाएगा पावर में -1, x प्लस है अपॉन x माइनस है, और इसको अपन a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि मॉड है, इसलिए दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
1/2 है log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, या कोई एक याद रख लो तो भी चलेगा। उसके बाद dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अब रूट आ गया है तो क्या हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका प्रूफ क्या है, बहुत इजी, x को a tan थीटा रखते हैं। आगे सब्स्टिट्यूशन जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें इनके प्रूफ बहुत इजी लगेंगे, बट ये डायरेक्ट यूज करना है, ये एनसीईआरटी ने डायरेक्ट दिए हुए हैं। हम यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रूव नहीं करेंगे स्कूल एग्जाम में भी, सब्जेक्टिव में भी, क्योंकि टर्म एग्जाम 2 का पार्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट यूज करो। dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। उसके बाद dx अपॉन ये वाला तो सेम ही है, हाँ 24 वाला में ऊपर a नहीं आएगा, ये 1/a ऊपर 24th वाला बोल रहे हो या 23rd बोल रहे हो? 24 तो यही है ना, ये तो यहाँ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ये तो मैंने वापस से लिख दिया क्योंकि उसी फ्लो में चल रहा है ना रूट में, इसलिए वापस से लिखा वो। पहले दो बगैर रूट वाले आए तो ये वाले बनते हैं, अगर रूट है तो ये बगल में अब जो आने वाले वो 3 फॉर्म बनते हैं। अब ये तो एक जैसे ही 23rd और 25 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर टाइप का, log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट जब ऐसा हो तो साइन इनवर्स याद आना चाहिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मतलब साइन इनवर्स याद आता है ना, तो वैसे ही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आएगा। और इसमें 1/a नहीं आता, किस में आता है 1/a, tan और sec में आ रहा था, साइन में नहीं आता है, साइन कॉस में, ठीक है 1/a करके, क्योंकि वो भूल जाते हैं 1/a इस वाले में स्पेशली। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बहुत स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है और हम भूल जाते हैं वो 1/a, ठीक है हो जाएंगे याद। तो 1 अपॉन रूट के अंदर आ रहा है तो log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, वहां पे प्लस है वहां माइनस है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन इनवर्स में जाएगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो वो तो सेम ही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलो, और यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया तो वो तो tan इनवर्स में आ जाएगा, 1/a tan इनवर्स x बाय। चलो खैर ये हो गए। इसके बाद नेक्स्ट दो और आते हैं, ये भी आगे जाके तुम्हें मिलेगा, एनसीईआरटी आरडी में दिया है, और 26 एंड 27 विल बी मोस्टली यूज्ड इन एरिया बाउंडेड। जब तुम पढ़ोगे ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, वहां एरिया निकालना पड़ेगा, और बहुत सारों में सर्कल बनता है, सर्कल का एक हिस्सा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो y कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पॉजिटिव का लेना है मुझे एरिया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और वहां पे क्या करते हैं, इनके प्रूफ क्या है, x को a sin थीटा, ये प्रूफ होता है, x को a sin थीटा रखोगे वो फिर वो सब्स्टिट्यूशन से dt लिख के पूरा आता है, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये वाले में भी वैसा ही कुछ आएगा, x को a tan थीटा रखते हैं, पर ये तुम्हें याद रखने दोनों फॉर्मूला, और बहुत आसान है, मैं याद करवाना सिखाता हूँ, पहले तुम लिख लो, तुम्हें खुद को समझ आ रहा होगा। अगर ऊपर वाले 25 तक याद हो गए तो 26 27 बहुत आसान है, और ये स्कूल में यूज कर सकते हो डायरेक्ट, याद रखना आरडी में दिए हुए हैं डायरेक्ट इनके फॉर्मूला, तुम बिंदास यूज करना। हाँ हालांकि अगर ये वाला टाइप का ही क्वेश्चन 4 मार्क का दे दिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला मत लिख के आ जाना, मतलब एक कुछ दे देंगे वो 4 माइनस एक्स स्क्वायर करके, तब वहां पे एक्स वो मैं सब्स्टिट्यूशन के थ्रू बता दूंगा कैसे, ठीक है। तो वो मार्क्स का वेटेज देख लेना, फिर ये मत बोलना एक लाइन का लिख कर आया 6 मार्क का था सर ने अंडा दे दिया, तो ऐसा नहीं। हाँ अब इनको याद रखने के लिए बस तुम्हें दो चीज याद रखनी है, कौन कौन सी दो चीज, एक तो x/2 और एक प्लस माइनस या प्लस a स्क्वायर बाई 2, क्या ये दो याद हो सकता है? मैंने ऐसे ही याद करा है, x/2 प्लस माइनस a स्क्वायर बाई 2, x/2 प्लस माइनस a स्क्वायर बाई 2, x/2 प्लस माइनस a स्क्वायर बाई 2, ये न्यूमरेटर में ही है बस। तो अब देखो क्या हुआ, x/2 a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब ये एज इट इज आएगा, जिसका इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं वो एज इट इज x/2 के साथ आता है, और a स्क्वायर बाई 2 के साथ क्या आएगा, जो 1 अपॉन का इंटीग्रेशन होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता, साइन इनवर्स x बाय, देखो वही है, हो गया ना याद, टफ नहीं है। ऐसे नीचे वाला देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर का ये रहा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस, और ये वाला तो सेम यहाँ पे भी वही है, पर यहाँ एक प्लस माइनस भी आया है, याद रखना इसमें बस प्लस ही आता है,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस वो प्लस माइनस देख लेना, माइनस लोगे तो माइनस, प्लस लोगे तो प्लस, और x बाई टू ए स्क्वायर बाई टू प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई टू, एक x बाई टू के साथ तो एज इट इज इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ए स्क्वायर बाई टू का क्या आएगा उसके साथ, जो 1 अपॉन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है। तो याद हो जाएगा, 2-4 बार लिखोगे, रिकॉल करोगे, रिमेंबर करोगे और क्वेश्चंस करेंगे तो याद हो जाएगा। और ये हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में देखेंगे, ये दोनों का बहुत ज्यादा यूज एरिया चैप्टर में। ओके चलो, तो ये भी हो गया। इसके बाद मैंने सब शीट्स तो मैं कल भेज दी थी शायद, ठीक है, उसमें एक लोकेशन ऑफ रूट्स करके भी भेजी हुई है, वो तुम देख लेना, जिसको कल जो हमने क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन करा था, जिसको केसेस याद नहीं हो या न्यू स्टूडेंट्स, वो एक पॉइंट हो गया। और दूसरा क्या बोला मैंने, जितनी भी शीट्स दी है वो जितना जल्दी हो सकता है करते जाना साइड में, जब तक टर्म टेस्ट आएगा एओडी का उसके पहले तक हो जाना चाहिए। और एक संडे को तो एक टेस्ट में रख ही रहा हूँ, तो मुझसे मांगने को मांगो, मैसेज करा तुमने, करोगे तो ही भेजूंगा ना, मुझे थोड़ी ना याद रहेगा क्या। हाँ वो वाला भी है, आज दे दूंगा, मुझे याद दिला देना बस। देखो फोटो अगर होगा तो मैं दे ही देता हूँ। वो एक अच्छे बच्चे का 99 परसेंटाइल एक बच्चा है जेठाराम, उसका डाउट था, उसके पेपर में आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे तो, ये मेंस लेवल का ही, बट यू आल्सो विल लाइक, और देखते क्रैक कर पाते हो कि नहीं, कहीं से देखना मत उसका सॉल्यूशन नेट वगैरह, ठीक है। चलो 28 एंड 29 ये दोनों फॉर्मूले भी कहाँ गिवन है, तो एनसीईआरटी में तो अलग से क्वेश्चंस के फॉर्म में भी गिवन है। आरडी शर्मा का जो आखिरी एक्सरसाइज आएगा, किसका एक्सरसाइज, आखिरी एक्सरसाइज बाय पार्ट्स के बाद एंड ऑल सब कुछ जब इंडेफिनिट खत्म होने लगेगा, तो एक और एक एक्सरसाइज आएगी, उसके पहले कुछ थ्योरी आएगी। वो थ्योरी क्या है, वो ये दो फॉर्मूले है, और स्पेशली गुजरात बोर्ड वाले इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि उनकी टेक्स्ट बुक में तो ये अलग से दिए थे, और पूरी एक एक्सरसाइज दी थी इन्हीं दो के ऊपर बेस्ड। तो अब गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक तो किसी के पास भी नहीं है, बट आरडी शायद है, नहीं भी है तो कल मैंने एक कॉपी भेज दी थी उसकी पूरी, और प्रिंट अच्छा है उसका, इतना भी बुरा नहीं है। तो मैं सिर्फ सॉल्व एग्जांपल्स करने, सिर्फ सॉल्व एग्जांपल, और ये वाला जहां पे दिया हुआ है एंड में इनडेफिनिट के, उसमें इसके सॉल्व एग्जांपल बहुत अच्छे हैं कुछ, वही जो गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में होते थे। ये एक्सरसाइज से भी कर सकते हो तुम इनके क्वेश्चन, ये टफ है क्योंकि ये तुम्हें टर्म एग्जाम 2 में मिल सकते हैं इस पे बेस्ड, और डायरेक्ट क्लिक नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इनका प्रूफ भी हम देखेंगे, दो तरीके होते हैं, एक बाय पार्ट्स के थ्रू फिर से फंक्शन बनाते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस होगा यहाँ पे। याद आ रहा है कुछ डी मोबियस थ्योरम, कॉस ये, और एक छोटा सा एक बस झलकी दे देता हूँ, साइन bx को अपन क्या लिख सकते हैं, e रेज टू आयोटा bx माइनस e रेज टू आयोटा bx अपॉन में 2 आयोटा, और फिर ये e वाले मर्ज हो जाएंगे, और फॉर्मूला अपन कॉम्प्लेक्स में भी लगा देते हैं, फिर उसको रैशनलाइज करके रियल अलग करो, इमेजिनरी अलग करो, या उससे आसान इन दोनों को ऐड कर लो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा करके इकट्ठा ही निकल जाएगा, एक रियल पार्ट आएगा और एक इमेजिनरी पार्ट, समझेंगे वो सब बात की बात है, वो बहुत टफ पार्ट आ जाएगा। बस अभी तुम्हें याद रखना है, और कोई एक याद रखना, दोनों याद रखोगे तो उलझ जाओगे, एक याद रखोगे तो दूसरा बन जाएगा। जैसे कि पहला e रेज टू x, मुझे ये पहला वाला याद रहता है बस, e रेज टू ax sin bx dx, e रेज टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। उसके बाद a sin bx माइनस cos bx, 2-3-4 बार बोलो बोलो, a sin bx माइनस cos bx, a sin bx माइनस cos bx, साइन के साथ है ना, पहले साइन आएगा, हाँ a sin bx माइनस b cos bx, ठीक है। अब साइन और cos का क्या ले लो, नॉर्मल क्या होता है, डेरिवेटिव, साइन का cos माइनस cos का साइन, दोनों याद रखोगे ना तो पक्का उल्टा होगा, मैं भी आज तक नहीं याद कर पाया, तो मेरे को करना भी नहीं है यार, 2-4 बार ऐसे ही होते ना, कोई लॉजिक बे लॉजिक का ही हम पॉइंट लगाते हैं, पर याद हो जाता है ना उस बे लॉजिक से भी, कई बार हो जाता है, जैसे साइन bx का cos bx नहीं होता है डेरिवेटिव, ना इंटीग्रेशन होता है, b भी आएगा या एंड ऑल वो भी, बट याद तो हो गया ना, साइन का cos और cos का माइनस साइन होता है तो प्लस हो जाता है। ऐसे कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो, केमिस्ट्री में तो लगाए ही होंगे तुमने बहुत इनऑर्गेनिक में, ठीक है, जो लगाना है लगा, तो कोई पूछ नहीं रहा है, बट लिखोगे सही फिर उससे, ठीक है। और जब भी इस टाइप के जब आते हैं ना दो एक जैसे, तो एक याद करो, दूसरा कन्वर्ट करना आ जाना चाहिए बस, और तुम्हें याद तो रहेगा इसे e रेज टू x sin bx का होता है, तो एक e रेज टू x cos bx का भी होता है, एक बार बोलो e रेज टू x sin bx, e रेज टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a sin bx माइनस b cos bx, a sin bx माइनस b cos bx, 3-4 बार 5 बार 10 बार पढ़ोगे हो जाएगा।
ठीक है, और ये मैंने तुम्हें बता ही दिया और मैं रेफरेंस भी दे देता हूँ, आर.डी. शर्मा का लास्ट एक्सरसाइज और उसके सॉल्व एग्जांपल देख लेना तुम, लास्ट के उधर ही है, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मिल जाएगा तुम्हें। और हो सके तो एक्सरसाइज भी इस वाले की यूज कर लेना, क्योंकि ये टफ पार्ट हो जाता है और इसको डायरेक्ट यूज करोगे। ठीक है, चलो खैर, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट, कोई भी डाउट? चलो ये हो गया अपना, सब फॉर्मूलेस हो गए फाइनली। क्या कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल, मतलब यहाँ एक वेरिएबल लगा दे, उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये पूछ रहे हो? सी को तो अलग रखो, एक्स का x² 2, बता देता हूँ मैं, आ जाता हूँ मैं उस पर, आ रहा हूँ मैं पॉइंट पे, कुछ अभी 2-3 चीजें और बताऊंगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। उसके बाद ये मैंने अभी से ही तुम्हें ऐड कर दिया है, क्योंकि ये डेरिवेटिव ITF सब जगह यूज होता है, रूट वगैरह हटाना हो या कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये नॉर्मल ट्रिगो के सब्स्टिट्यूशन बस दिमाग में रखो, क्वेश्चन हम करेंगे कि जहां कहीं भी तुम्हें x² + a² दिखे तो x को हम a tan थीटा रख सकते हैं। वैसे तो इनके इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद करे हुए हैं, बट ये सब्स्टिट्यूशन दिमाग में रखना, ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन तुम सब में देख सकते हो। इस वाले में क्या करा ये देख रहे हो, ये sin h थीटा ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, तुम्हें उस पर जाना नहीं है, पिछले साल मैंने शायद बताया था एक्सपोनेंशियल एंड ऑल के समय पे, पर ये काम का नहीं है, तो तुम्हें इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन करने देंगे। ठीक है, ये हटा दो। ठीक है, अब जैसे ये समझ आ रहा है क्या करेंगे इसमें, अंदर वाले को क्यों टी माना? नहीं बेटा, ए बी है, हाँ रेशनलाइज करके हो जाएगा, यहाँ पे ए बी आएगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे ए बी है, वो 1 + x² उसमें होता तो आता, तो वो नहीं, एक को टी मानोगे तो दूसरा बन जाता है। करेंगे हम इस टाइप के इंटीग्रेशन, ये दिमाग में बस रखना सब पॉइंट्स, बाकी तो ये सब्स्टिट्यूशन के वक्त आएंगे। ठीक है, और इजी है ये सब, शायद टफ नहीं है। जैसे ये वाले देखो, a - x / a + x का होल अंडर रूट, x को a cos 2 थीटा रख दोगे तुम तो क्या होगा, 1 - cos 2 थीटा / 1 + cos 2 थीटा, tan² थीटा, tan² थीटा ही होता है ना, और अंडर रूट है तो tan थीटा बचेगा बस। और dt वगैरह लिखना वो मैं सब समझाऊंगा इंटीग्रेशन में, बस ये याद कर लो, हो जाएंगे याद सबको, ये 2-4 बार पढ़ोगे, लिख के करना ये सब। ठीक है, ये सब लिख लेना, तब जाके याद होगा। हालांकि ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन के बगैर भी इन सब के इंटीग्रेशन होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, पर ये बहुत स्टैंडर्ड पॉइंट्स थे जो तुम्हें याद रखने हैं, कहीं पे भी काम आ सकते हैं। एक तो ये ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन और ये वाले, क्या चाहिए? हाँ, चलो खैर, तो अब हम, क्या तुम तैयार हो क्वेश्चंस के लिए? यस सर। ठीक है, क्वेश्चंस के पहले जैसे जो तुमने पूछा अभी ही, तो मैं 2-3 पॉइंट्स बता देता हूँ। k टाइम्स ऑफ fx का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट k टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। आप समझ आ गया, cx होगा तो c बाहर, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x का इंटीग्रेशन x² 2, कौन सा फॉर्मूला, x⁻n + 1 अपॉन ये वाला, और 1 अपॉन x हो तो log ऑफ mod x होता है। बाकी n कैन बी एनी नंबर एक्सेप्ट -1, एनी रियल नंबर। n क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर हो जरूरी नहीं है, n कैन बी एनीथिंग। 1/x² का क्या होगा, x⁻² - 2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, तो k बाहर आ जाता है। सिर्फ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना हो तो cx हो जाएगा, या तो इंटीग्रेशन करना है अभी, सिर्फ कांस्टेंट का करना है तो जैसे 1 का x हो जाता है, 2 का 2x हो जाएगा वैसा। ठीक है, यही पूछे थे ना तुम शायद। तीसरा पॉइंट, और ये तो शायद मैंने कल भी कहा था, इंटीग्रेशन कैन बी सेपरेटेड इन, और बहुत इजी प्रूफ होते हैं इनके तो। ये हो गया चौथा पॉइंट। बस अभी तो प्रोडक्ट रूल में नहीं, वहां प्रोडक्ट में मत कर देना, वो मैं बताऊंगा आगे, प्रोडक्ट रूल बाय पार्ट्स होता है, वो आगे आएगा वो तो। ठीक है, ये हो गए अपने मेन 3 पॉइंट्स। और हाँ, एक और चौथा पॉइंट, बेसिकली चौथा पॉइंट तो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आता है, बट ये तुमने डायरेक्ट पढ़ा हुआ होगा फिजिक्स में। हाँ, कभी ऐसा इंटीग्रेशन तुमसे पूछ ले, fx का तुम्हें पता है, पर उस x की जगह कोई लीनियर पार्ट आ जाए, क्या आ जाए, लीनियर। जैसे पीरियोडिक कब बोलते हैं, t अपॉन mod ऑफ बोलते हैं ना, लीनियर होगा। बिल्कुल, वैसे यहाँ पे भी
मान लेते हैं इंटीग्रेशन एफ का वो होता है, मैं अलग से लिख भी दूंगा, बस एक्स का कोफिशिएंट बाहर नीचे डिवीजन में जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, ये कैपिटल एफ क्या हो गया स्मॉल एफ से, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस, तो उसमें भी वैसे ही लगे। छोटा सा एग्जांपल दूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3, ये करना है, तो साइन का क्या होता है, सबसे पहले देखो क्या ये लीनियर टर्म है, बिल्कुल लीनियर टर्म है, लीनियर ही होना चाहिए। Yes, अगर sir. क्वाड्रेटिक हो गया तो कई बार तो नॉन इंटीग्रेबल हो जाते हैं। ठीक है, चलो साइन 2x प्लस 3 का माइनस ऑफ कॉस होता है, वो लिख दिया, Minus cos. ये हो गया, और x का कोफिशिएंट अपॉन में डिवीजन में जाएगा, ये हो गया। अब समझ आ गया सबको, साइन का कॉस वही वैसे ही बताया। Yes, sir. Yes, sir. वैसे तो ये उससे आता है, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन से। 2x प्लस 3 को t मान लेते हैं, ठीक है, तो वो d dt होता है, पर ये डायरेक्ट यूज करो क्योंकि ये तुम करते आ रहे हो, सब्स्टिट्यूशन इतना भले याद नहीं रखो, पर ये तो डायरेक्ट लगा सकते हो। ओके ओके, शायद सबने लिखा हुआ भी होगा, तो मैं तुम्हें 2 से 3 मिनट देता हूं, एक बार फटाफट गो थ्रू कर लो सभी पॉइंट्स को, जो भी तुमने लिखे होंगे ही शायद। बहुत सारी चीजें हो गई है। क्या बात है, एक होता है लखपति, एक होता है करोड़पति, जब करोड़ रुपए हो जाते हैं, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, ये वाले मेन है, ये भी याद कर लो। ओके, ठीक है, और ये वाले पॉइंट्स अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये लो, कभी-कभार पास में मुझे ऐसे ही लगता है जैसे वो मूवीज में जाते हैं, एकदम कभी-कभार जब पास से निकलते तो कैसे लगते हैं एकदम पिक्सल से, ये भी वैसा ही है। और दूर से क्लियर दिखता होगा ना, फिर पास से मुझे तो कुछ लगता ही नहीं, जितना और पास में जाओ। ये सब याद हो जाने चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, मतलब हमें बार बार फॉर्मूला चार्ट देखना ना पड़े, ये पहली कंडीशन है इंटीग्रेशन शुरुआत की। ठीक है, अगर तुम देख रहे हो फॉर्मूले, नहीं हो पाएगी कमांड, ये टॉपिक वीक ही रहेगा हमेशा, और अगर ये याद होगा तो मेरे साथ प्रैक्टिस होती रहेगी, मेरे साथ ही। और इसके अलावा तुम्हें आर डी शर्मा तो करते ही जानी अपने लेवल पे, सॉल्व एग्जांपल, ओनली सॉल्व एग्जांपल, फटाफट, भले ही वो वैरायटी मैंने नहीं बताई है, पर तुम समझ के भी कर लोगे, उन्होंने अच्छे से समझाया हुआ है, मैं तो अपने अकॉर्डिंग चलूंगा एक सीक्वेंस के थ्रू। ठीक है, और दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा था, जैसे आज जो मैं पढ़ाऊंगा उस पे बेस 25 क्वेश्चन, अच्छे 25 क्वेश्चन मेरे पास है, जो मैं आज तुम्हें भेजने वाला हूँ। ठीक है, डीपीपी के फॉर्म पे वो मैं तुम्हें दे दूंगा, ताकि तुम जो भी आज हम जो वेराइटीज देख रहे हो उस पे तुम अच्छे क्वेश्चंस भी कर सको, आरडी में प्रैक्टिस हो जाएगी, और 20 to 25 मेरे क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे अगर मैं आज देता हूं तो मंडे को डिस्कशन रख लेंगे उसका 6:45 to 7:15, हालांकि मैं सॉल्यूशन भी दे दूंगा तो समझ आ जाएगा, फिर भी मैं एक बार 6:45 to 7:15 में मंडे को देख लेंगे, तो 25 और नए क्वेश्चन हो जाएंगे। आरडी तुम कर ही रहे हो, मैं करवा ही रहा हूं, और आगे में मैं शीट्स और दूंगा। इंटीग्रेशन में तो मेरे पास बहुत शीट्स है, और पहले पिछले साल तक मेरे पास इतने डाउट आए थे, पिछले साल तो मेरे पास ऑनलाइन में बहुत आए हैं, मतलब 80 पन्नों का पूरा डाउट्स विद सॉल्यूशन वाला पार्ट है।
तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। मेरे तो हाथ कितने दुखे वो तो मैं ही जानता हूँ, ठीक है। बहुत डाउट, क्योंकि दुनिया भर की किताबें, मैंने भी ओपनली बोला था तुम्हें जो किताब करनी है तुम करो। तो डाउट्स भी अलग अलग विभिन्न प्रकार के आए। कोई किसी ने मॉड्यूल करा, किसी ने सिंगेज करा, किसी ने कोई और बुक करी, उनके डाउट्स मैंने एक जगह पे लिखे हुए। तो तुम्हारे 10 बुक हो जाएगी अपने आप ही। अभी नहीं दूंगा, बाद में। एक बार पहले अपने लेवल पे आरडी करो, और क्लास के पहले एक बार फ्लो में तो आ जाओ। बहुत बड़ा टॉपिक है। ये इनफाइनाइट टॉपिक है, ये कभी खत्म ही नहीं होता है। मतलब आप जो सीक्वेंस से पढ़ाएंगे मैं लिखवा सकते हैं, खाली टॉपिक्स रिवीजन के टाइम में हेल्प होता है। हाँ, मैं तो मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं कैसे बता रहा हूँ। अपन इसको बहुत सीक्वेंस में पढ़ेंगे। आप टॉपिक्स लिखवाएंगे ना, अगर सब हाँ, जैसे मतलब कोई भी एक टॉपिक। अच्छा, मैं पहले लिखवा दूं सब टॉपिक स्टार्टिंग में, वो माइंड में सीक्वेंस बन जाता है। तो मैं लिख लूंगा अभी। अच्छा, वैसा करके इसमें एक्चुअली वैरायटीज है, मतलब टॉपिक्स नहीं है। टॉपिक्स वाइज देखा जाए तो ये अभी जो पढ़ रहे हैं अपन, 3 टॉपिक है मेन, मैं बता देता हूँ। पहला नॉर्मल इंटीग्रेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा बाय पार्ट्स, और चौथा पार्शियल फ्रैक्शन। लिख लो, बस यही है। पर इन एक एक में इतनी वैरायटीज है कि तुम थक जाओगे। मैं उसमें भी सीक्वेंस बनाऊंगा, मतलब एक एक। आई डोंट नो मैं कभी नहीं कह सकता कितना टाइम लगेगा। वो डिपेंड करता है कि तुम्हें कितनी जल्दी फॉर्मूले याद होते हैं, तुम कितनी मेरी शीट्स फटाफट मेरे अकॉर्डिंग चलते हो और मुझे फॉलो करते हो, और आरडी कितना जल्दी सॉल्व करते हो। सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। क्या क्या बोले मैंने पॉइंट्स? पहला है नॉर्मल इंटीग्रेशन जो रहेगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लेना। सब्स्टिट्यूशन, ये तो आज ही अपन देख लेंगे पहले वाले पार्ट के। तो बहुत सारे क्वेश्चन 6:45 to 7:15 क्लास मिस मत करना। मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। बट उम्मीद करता हूं तुम क्लास तो एटलीस्ट अटेंड कर लो, साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे फिर। तीसरा मतलब 10-10 20-20 क्वेश्चन एओडी के करते जाओ, और एक संडे को टेस्ट रखा ही है मैंने। साथ में टाइम डिवाइड कर लो, इसके 10 क्वेश्चन कर लो, क्योंकि जब तक अपना आता नहीं है, अब टर्म टेस्ट ही आएगा शायद एओडी का, तब तक रोज 10 से 15 क्वेश्चन करते रहो, आधी एक घंटा। अच्छा, अभी तो यूटी आएगा, संडे को एक पेपर कर ही लेंगे। हाँ बोलो। एओडी का टेस्ट कितने मार्क्स का होगा? वो 82 क्वेश्चंस रहेंगे, 82 into 4 कर लो, +4 -1, और मेंस लेवल, और आईआईटी जेई मेंस AIEEE के PYQ है। सोर्स भी बता देता हूँ, रटना है तो रट लो, या समझ के करना है प्रैक्टिस पूरा अच्छे से कर लो, फिर पेपर दे दो, या ऐसे ही चेक करो कितना तुम्हें आता है, तुम्हारे ऊपर है। सर गूगल फॉर्म्स पे होगा ना? क्या गूगल हाँ, वो फॉर्म? गूगल फॉर्म पे मैं पेपर तुम्हें फोटोज भेज दूंगा मैं संडे को। पार्शियल फ्रैक्शन, और एक चीज और है, रिडक्शन फॉर्मूला। ये जनरली बंद हो गए थे आना रिडक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चन, पर अब तो जेई मेन पूछ रहा है। बहुत बेकार होता है ये पार्ट, बहुत बेकार होता है। हाँ, रिडक्शन फॉर्मूला मतलब रिडक्शन में कुछ है नहीं, पैटर्न, जैसे साइन रेस टू, मैं आगे करवाऊंगा तुम्हें पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। जैसे tan² x का इंटीग्रेशन पूछूंगा, फिर मैं पूछूंगा tan³ का बताओ, फिर मैं बोलूंगा 10⁴ का बताओ, तो एक पैटर्न बनता है। पर पैटर्न भी ऐसा बनेगा, जैसे I10 निकालना है तो वो I9 से निकलेगा, I9 कैसे निकलेगा, I8 से निकलेगा। तो एक पैटर्न होता है, उसी को रिडक्शन फॉर्मूला कहते हैं, रिकर्सिव सीरीज टाइप का। देखेंगे ये मोटे मोटे तौर पे जो तुम चाह रहे थे। ये 5 ही टॉपिक है, वैसे देखा जाए तो 5 लेक्चर में खत्म भी कर सकता है टीचर, स्कूल में ऐसे ही करेगा वो खत्म, बाकी तुम करते रहो अपने लेवल पे। हाँ, वो तो क्या है, एक साथ लिखा के खत्म। में समझ में आ रहा है ना? 5 मतलब 5 घंटे, 4 से 5 घंटे में इंटीग्रेशन खत्म। तुम पूछो ना कितनी देर में खत्म होगा, तो खत्म हो गया बस, और क्या है। हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास में, ठीक है, क्लास में प्रैक्टिस चलेगी। तो पहला क्वेश्चन वही उठाऊंगा जो मुझे स्वप्निल सर ने बोला था कि बच्चों को ये भी नहीं आता है। नॉर्मली अब तो पढ़ना शुरू करते हैं ना। अब मैं डायरेक्ट फॉर्म, अब ये मत सोचना कि मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा sin x का इंटीग्रेशन, अरे ये तो याद कर लिए, अब इनका एप्लीकेशन देखेंगे। सर sin x का तो आपने बताया ही नहीं, अरे वो तो फॉर्मूला ही है भाई, कोई पूछेगा भी नहीं तुमसे। ये पहला बेसिक फॉर्मूला क्वेश्चन, मतलब
इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो बहुत सारी किताबों में इनके भी फॉर्मूले दिए रहते हैं, पर हम निकाल लेंगे साइन स्क्वायर एक्स। तो जैसा मैंने कहा ट्रिगो फॉर्मूले यूज होंगे, तो ट्रिगो का फॉर्मूला चार्ट मैंने तुम्हें कई बार भेजा हुआ है ग्रुप में, 10 बार 50 बार 100 बार पढ़ लो निशिल, तो ही ये क्वेश्चन बन पाएंगे, वरना अटकेंगे। साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स एक फॉर्मूला होता है, x माइनस sin 2x। ये होता है, ये सबको पता होगा। तो ऐसे ही 2 cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स को अपन लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x होल अपॉन में 2 मत भूल जाना। इंटीग्रेशन कैन बी सेपरेटेड इन एडिशन सब्ट्रैक्शन, अलग अलग कर लो, माइनस बाहर, होल हाफ है वो, कल जैसी गलती मत करना जो अपन ने करी थी। ये हो गया। अब इसके बाद कांस्टेंट का तो x होता है, 1 का x होगा माइनस, अभी बताया लीनियर का कैसे करते हैं हम, cos का क्या होता है प्लस साइन होता है, और x का कोफिशिएंट लीनियर है ना, क्योंकि भले कांस्टेंट नहीं है, d0 है 1/2 प्लस c, मतलब x माइनस साइन 2x। सर वो 1/2 पूरे में। ओ, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस sin 2x/4। हाँ भाई, यही आ रहा है। yes। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई भी डाउट पहले Yes. क्वेश्चन में? No, sir. ठीक है, अब इसमें ज्यादा थ्योरी है नहीं, बस तुम पूछते जाना कोई डाउट आए तो, या कैसे सोचा। तो इसमें कैसे सोचा, साइन का पता है, साइन स्क्वायर का नहीं पता है, साइन ऑफ ax प्लस b का भी पता है, तो स्क्वायर हो या क्यूब हो उनको किस में बदलना है हमें, मल्टीपल एंगल्स। बोलो मेरे साथ, स्क्वायर क्यूब्स के पावर्स वाले को किस में बदलना है, मल्टीपल एंगल्स, क्योंकि मल्टीपल एंगल से एंगल मेरा लीनियर फॉर्म में आ जाएगा, मुझे पता है लीनियर फॉर्म को कैसे करते हैं। तो अगर ये आ गया तो दूसरा तुम कर लेना, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए अपने। ये भी आपका फॉर्मूले मतलब याद नहीं करना है, फटाफट डिराइव कर लेना ना, 1-2 सेकंड लगेंगे। ठीक है, ये तुम कर लेना ट्राई, तुम्हें पता ही है कैसे करना, ऊपर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। नंबरिंग करते जाना, 1 से लेके देखते कितने होते हैं इंटीग्रेशन, आज तक कभी करे ही नहीं, पर वो नंबरिंग में मेरी शीट्स के भी क्वेश्चन ऐड ऑन कर लेना अलग से, देखे तो से कितना क्वेश्चन बैंक बनता है। चलो थर्ड पे आए, सबको समझ आ गया, आगे बढ़े। Yes, sir. तो एक क्यूब का भी देख लेते हैं, साइन क्यूब ले कि कॉस क्यूब ले, कॉस क्यूब ले लेते हैं। चलो, तो फिर से मैंने बोला स्क्वायर क्यूब में मल्टीपल या ट्रिपल एंगल में बदलेंगे, तो 2 फॉर्मूले और तुमने पढ़े हैं, cos 3 थीटा, वैसे तो cos क्यूब x का भी दिया है फॉर्मूला चार्ट में मैंने, cos 3x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, क्यूब का तो हम कर नहीं सकते हैं। ऐसे ही sin 3x होता है 3 sin x माइनस 4। सर हाँ बोलो शिंदे जी। sin 2x के आगे हाफ क्यों आया? ओह वाओ, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। 4th पॉइंट देखो एक बार, और ये एग्जांपल देखो एक बार। हाँ सर, हाँ सर। चलो, तो cos 3x एंड sin 3x के फॉर्मूले याद रखना, तो इससे अपन cos क्यूब x निकाल सकते हैं। cos क्यूब x कितना होगा, cos ऑफ 3x प्लस 3 cos x होल अपॉन में 4 dx। इंटीग्रेशन कैन बी सेपरेटेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। cos 3x डायरेक्ट लिखे, अब 1/4 को तो बाहर कर लिया। शिंदे जी ध्यान से देखना, cos 3x का कितना होगा शिंदे जी, sin 3x अपॉन में 3 cos x भी है तो कितना होगा, sin x होगा प्लस sin x होगा, sin होता तो माइनस cos होता, और x का कोएफिशिएंट तो 1 ही है। ये हो गया, सी लिखना भूल गए, तो 0.25 या 0.5 टीचर चेक करना भूल गया, टीचर भूल गए था। जनरली ये गलती कब पकड़ में आती है, जनरली स्कूल बोर्ड्स में, सीबीएसई की बात कर रहा हूँ। सीबीएसई का मुझे थोड़ा ज्यादा इसलिए पता रहता है, चेकिंग एंड ऑल, शायद मैंने बताया भी था, मेरी मम्मी खुद केवी में रही है, 20-25 साल पढ़ाया है, और कॉपीज बहुत ऐसे चेक करी है, कैसे चेक करते क्या करते मुझे सब पता है सीबीएसई का।
तो एक पॉइंट जैसे कि ये वाली गलतियां नहीं देखते, वो दे देते हैं मार्क्स, पर जैसे मान लो 100 आ गया किसी को, फिर वो 3 बार चेक होती है, वो 3 बार में ये गलतियां तो निकालते ही है, पर फिर भी वो डिपेंड करता है, जैसे कि उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, पेपर टफ आया है इस बार, तो टफ आया तो क्या बच्चे ने अटेम्प्ट भी करा ना तब भी पूरे मार्क्स देता है सीबीएसई, नहीं कुछ भी मतलब जैसे किसी ने फॉर्मूला भी लिखा है वो दे देते हैं मार्क्स, उनको ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि पेपर टफ आ गया बहुत तो लीनियंट चेकिंग होती है बहुत, इसलिए हमेशा दुआ करो कि बोर्ड में तो, और गुजरात बोर्ड का तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उनको चाहिए एज इट इज, जैसा एनसीईआरटी, मतलब अब पहले गुजरात बोर्ड था, एनसीईआरटी में लिखा एज इट इज, क्योंकि वो वैसे ही देखते हैं ये नहीं काट, ऐसा होता है, ये बच्चों ने मुझे बताया है, मैंने चेक नहीं करा है, तुम्हें भी शायद पता होगा गुजरात बोर्ड वालों को, इसलिए उनका रिजल्ट बहुत नीचे जाता है, और जो पूरा रटा हुआ रहता है जिसको सब यस वो मार्क्स ले आता है पूरे में से पूरे, आए हैं मार्क्स, ऐसा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मतलब ये वाले तो अब तुम कर लोगे, एक और मैं फोर्थ यहाँ लिख देता हूँ, साइन क्यूब एक्स, अब अपन आते चार हो गए ना, ये तुम कर लेना अब, ठीक है। पांचवा मतलब ट्रिगो वाले स्क्वायर क्यूब के तो अब हो गए सब, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, इसका कोई फॉर्मूला नहीं बताया टेन स्क्वायर एक्स का, पर हाँ सीकेंड स्क्वायर एक्स का पता है 10x होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स का 10x होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ फॉर्मूला याद कर लेना, इसी कारण मैं इसको क्या बदलूंगा, ऐसा लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा, ये भी बच्चों को याद ही नहीं रहता है पता है, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो याद भी रख सकते हो इसका तो आंसर तुम, अगर ऐसा हो तो 10x माइनस एक्स प्लस सी, ये होता है टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो सेम क्वेश्चन बन सकता है cot स्क्वायर एक्स, cos x स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा, माइनस ऑफ cos x माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा, कर लोगे ना, लिख लो आराम से लिख लो, सर उसमें tan to थीटा का भी फॉर्मूला लग सकता है ना? अरे नहीं बेटा मत उलझो, डिवीजन में चल जाएगा, डिवीजन में थोड़ी ना इंटीग्रेशन अलग अलग होता है, सोचना भी मत गलती से, ओके सर। एक्सपांशन मतलब हाँ मतलब उसके क्वेश्चंस आएंगे, पर वो उल्टा होगा, मतलब वैसे नहीं, फिर तो वो सीरीज को सॉल्व करो, फिर उससे बेटर है कि जब कोई सीरीज दे दे आएंगे ऐसे क्वेश्चन, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इतने बड़ी सीरीज का इंटीग्रेशन, तो उसको अपन वो लिख सकते हैं, वैसे यूज होगा, आएंगे वो सब है क्वेश्चन, हाँ अभी बहुत आएंगे, चैलेंजिंग क्वेश्चन दूंगा ना मैं, तो उसमें बहुत आएंगे ऐसे, मेरे पोर्टली में बहुत क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं अब आते हैं अपन थोड़े बहुत दूसरे पार्ट पे, x रेज़ टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, x रेज़ टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ट्रिगो फॉर्म थोड़े बहुत खत्म हुए बेसिक, अब अपन आते हैं पॉलिनोमियल फॉर्म में, मतलब रैशनल फॉर्म में, रैशनल फंक्शंस के कैसे करते हैं जनरली, जैसे कि अब ये वाला है पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल को अपन रैशनल बोलते हैं, और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर, यस और नो, यहाँ पे दिख रहा है ना, एक थ्योरी है जो कि एनसीईआरटी ने दी हुई है, ये पार्शियल फ्रैक्शन में भी काम आएगा जो मैं बता रहा हूँ, व्हेनेवर, या जनरली लिख लो, तुम हमेशा ही करोगे वरना तो, ठीक है कई बार नहीं होगा उससे भी, जनरली डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is greater than or equal to denominator divide the polynomial, ठीक है। और कैसे करते डिवाइड पता है ना, कैसे लिखते हैं फिर इसको, सबसे पहले आएगा कोशिएंट प्लस जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिखते हैं, पता है ना ये तो सबको, इस तरीके से लिखना रहेगा, क्वेश्चन जो आएगा प्लस जो रिमाइंडर बचा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखना मत भूलना, ताकि एलसीएम लेके वो फिर से सेम बन जाएगा,
हाँ का जो फॉर्मूला है शायद कितने स्टार, 3 स्टार दिख रहे हैं 1/a² + x² पे। इतना जल्दी भी मत बोलो। 3 इसमें वो लगा। हाँ बिल्कुल लगाएंगे। अरे ये सब याद जो करे हैं ये अप्लाई करने के लिए करे हैं, ठीक है। कुछ कुछ मैंने यूज कर लिया, अब आगे बढ़ेंगे ना अपन, अब दूसरे लगाएंगे, क्योंकि फिर वरना याद नहीं रहेंगे तुम्हें फॉर्मूले, जैसा अभी बोला तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, इसीलिए। चलो हाँ देखो, नहीं वो 1 में चले जाएगा, फिर क्या करूंगा। अरे वो a कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता है। हाँ तो कंप्यूटिंग होल स्क्वायर के माइनस। हाँ फिर वो x² + a² ही होगा, वो x मतलब x ही होना चाहिए या लीनियर होना चाहिए। ये वाला पॉइंट देखो फिर से, ये या तो फंक्शन हो या लीनियर हो, उसके अलावा कुछ भी चलेगा क्या। x की जगह x² चल सकता है क्या? नहीं। x की जगह x + 1/x, नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लीनियर। क्या बोला मैंने? लीनियर में ही लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि ये दे दिया sin x², ये एक नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है, मतलब ऑन पेपर तुम नहीं निकाल सकते हो, वैसे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकलती है बहुत, पर वो अपने काम का नहीं है, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड का पार्ट है, आउट ऑफ द यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। ये सिलेबस में नहीं है, हम इसको नॉन इंटीग्रेबल लेते हैं, हम ऑन पेपर क्योंकि सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा बोलिए, ठीक है। ऐसे बहुत फंक्शंस आएंगे। हाँ चलो इधर आते हैं। तो ये वाली टेक्निक तो मैं ऑब्वियसली नहीं लगाऊंगा, डिवीजन वाली, तुम्हें भी पता है, क्योंकि मुझे क्या पसंद है, याद है किसी को? मुझे क्या पसंद है, पिछले साल से हम करते जा रहे हैं यूज, एफएफएम में भी बहुत करा था। कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये याद रखना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब कैसे हम इसको यूज करेंगे, कैसे होगा ये? तो देखो +1 - 1 करेंगे, बिल्कुल x² -1 करेंगे तो a² - b² बन रहा है और नीचे एक फैक्टर आ जाएगा। क्या दिक्कत हो रही है 6 को सॉल्व करने में, बताओ? दिक्कत ये हो रही है कि बस ये डिनोमिनेटर को खा जाओ, तुम कैसे भी करके खा जाओ, बाकी पावर न्यूमरेटर में कितनी भी हो यू कैन सॉल्व, एडिशन में अलग अलग हो जाता है, बस ये नीचे वाला दिक्कत दे रहा है, तो उसको हटाने के लिए ही मैंने ये स्टेप उठाई। अब -1 + 1 टफ नहीं है, और ऐसा क्यों लिखा, देखो कन्वर्ट हो रहा है, पहले वाले फॉर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज द थिंकिंग अप्रोच। इंटीग्रेशन में बस थिंकिंग अप्रोच ही मेन है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तो तुम्हें हर बुक में मिल जाएंगे, पर क्या सोच के स्टेप उठाई, हम मैथ्स की क्लास में वही तो सीखते हैं, इसलिए अपना सिलेबस थोड़ा पीछे चलता है बस। सर ये आपने क्यों किया? गुड क्वेश्चन, ये ऊपर लॉजिक दिया हुआ है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर बनाना है, तो देखो बन गया, और उससे क्या होगा, सेपरेट, सेपरेट करना आता है, a + b/c को अपन a/c + b/c लिख लेते हैं, इसके साथ और इसके साथ डिनोमिनेटर को अलग अलग करो तो कैंसल हो गया, x² + 1, तो बचा सिर्फ ये, और वो नॉन जीरो ही, और वैसे भी वो दे देंगे अगर ऐसा होगा तो। ये हो गया। अब इंटीग्रेशन कैन बी सेपरेटेड इन एडिशन सब्ट्रैक्शन, मेरे ख्याल से तो इन तीनों के इंटीग्रेशन सबको आते हैं कि नहीं? आज और मैं ये बता रहा हूं, कल से तो मैं ये बताऊंगा नहीं, यही छोड़ दूंगा बस, अब तुम करो खुद, आंसर तुम लिखो +c, इस बहाने याद होगा, और तुम्हें लिखना है, तुम भी मत छोड़ देना अपने नोटबुक में, कि तुम्हें आंसर निकालना आना चाहिए। 1/a tan इनवर्स x/a होता है 1/x² + a², रूट नहीं है, a तो 1 ही है, तो बस डायरेक्ट tan इनवर्स x, 1/a tan इनवर्स x/a होता है प्लस तो a मेरा यहाँ पे 1 है। हाँ जी शिंदे जी, समझ आ गया? हाँ सर। चलो ये हो गया, ठीक ठाक क्वेश्चन था, आगे बढ़े, टाइम हो गया है ना शायद? यस ओके तो अपन मिलते हैं आप कब? 6:45, इसी से कंटिन्यू करूंगा मैं, ब्रेक नहीं रखूंगा, बट एक चैलेंजिंग क्वेश्चन क्लास के एंड में तो बनता है।
कितने क्वेश्चन हो गए अपने? 6 हो गए ना? तो 6 अभी 8 था। ओह, हाँ हाँ हाँ, इसलिए तो तुम्हें बोला है मैंने कि तुम काउंट करते रहना, मेरा तो बार बार 1 ही आ जाएगा। दिस इज द चैलेंजिंग क्वेश्चन, अभी तक जितना पढ़ा उस पे। अब सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन की, ये और स्टार मार्क कर लो, एंड दिस इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये तो तुम्हें भी समझ में आ गया होगा कि अभी तक जो पूछा है वो कहाँ पूछेंगे, बोर्ड्स में बस, पर ये पूछ सकते हैं x�6। सबसे अच्छी बात ये है कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज मोर देन द न्यूमरेटर, तो लॉन्ग डिवीजन या ब्ला ब्ला तो गया। अब कैसे कन्वर्ट, अब या क्या करोगे, ये तुम्हें सोचना है। क्वेश्चन इज गुड, जो क्रैक करेगा मजा आएगा, मुझे अच्छा लगेगा बहुत। ठीक है, तो ये तुम करना, अपन अब 5:45 से फिर से मुलाकात, 6:45 से मुलाकात। सर अब ऐसी क्लासेस हर रोज होंगी? तुम्हें नहीं अटेंड करना है तो मत करना बेटा। नहीं मतलब एग्जाम आ रही है इसलिए आप कर रहे हो? देखो एग्जाम कुछ नहीं है, इन टॉपिक में प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए और तुम अपने लेवल पे नहीं करते हो, ठीक है, इतनी मेहनत नहीं कर सकते हो, या वो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो तो तुम देख के छोड़ दोगे, जो अच्छा लगता है नहीं ये मेरे काम का नहीं, अपन दूसरा करते हैं, sin x का cos x, नहीं माइनस cos x, तो मैं कुछ दूसरे करवा दूंगा, तुम अपने लेवल पे जो कर रहे हो करो, पर हाफ एन आवर मैं एक्स्ट्रा और करवाऊंगा। नहीं अभी मत बोलो यार, सबको ट्राई करना है तो 6:45 पे मिलेंगे ना। नहीं अभी नहीं, ऐसे थोड़ी ना, फिर सबको दिमाग लगा, तुम भी लगाओ। एग्जाम में आएगा तो किसके पास जाओगे, ए इन्विजिलेटर इधर, ये सही है ऐसा नहीं। एग्जाम में तो ऐसे ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके, हाँ वो बिल्कुल मत करना अभी, वो अपन आखिरी में 1 मिनट में बताने वाला हूँ बस मैं, जब टॉपिक एंड हो, अभी सीखो, ठीक है। हाँ वो नहीं लेना है हमने, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ कि सभी 6:45 पे मिलेंगे। ये क्या हो गया? आपने मैनेज परमिशन किया। चलो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बाय सर।